अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर सायका वैस आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार यम्मी सी रेसिपी लेकर हाजिर है। तो ये रेसिपी ऐसी है कि ये हमारे दर्दों का एक इलाज है, एक दवाई है दर्दों की। जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, यकीन करें 2 चम्मच डेली खाने से आपके जिस्म से सारे दर्द गायब हो जाएंगे। आपने इसको बनाना किस तरह है, साथ साथ रहना है, फुल वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैंने छुहारे ले लिए तकरीबन 250 ग्राम। साथ में नारियल भी ले लिया। दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनका हलवा बनाएंगे हम। तो ये छुहारे जो है ना, इनको रात भर के लिए पानी में डिप करके रख दूंगी। अगर इसको ज़्यादा डिप करते हैं 6-7 घंटे की डिप कर लें। मेरे पास टाइम था तो मैंने रात को ही छुहारों को पानी में डिप करके रख दिया था। तो सुबह अब बनाऊंगी सारा। इसको तो रख देते हैं एक साइड पे और बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाकी क्या करना है। जो नारियल है ये मैंने फ्रेश वाला लिया था। ये आसानी से काट हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है, बहुत नरम सॉफ्ट सा होता है। वैसे सादा भी अगर खाएं तो ये बहुत अच्छा और मज़े का लगता है। तो इस तरह इनको ग्राइंड करके रख लूँगी। फ्रेश वाले को बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ड्राई वाला नारियल ले रहे हैं ना, तो आपने उनको भी ये ड्राई वाले को भी इसके साथ ही छुहारों के साथ ही रात भर के लिए डिप कर लेना है। वो फिर सुबह सॉफ्ट हो जाएगा। जिस तरह से ये छुहारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इसी तरह से वो नारियल भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अगर ड्राई वाला आप ले रहे हैं तो उसको भी रात भर के लिए पानी में डिप कर लें। तो इस तरह आप इसमें से गुठली निकाल लें। सब छुहारों में से गुठली निकाल कर इसको ग्राइंडर वाले जग में हम करते हैं ग्राइंड। साथ में दूध डाल देना। दूध में ही हमने इसको पकाना है, तो वही दूध इसके अंदर डालकर हम इसको ग्राइंड करते रहेंगे। जितने सारा मटेरियल थोड़ा थोड़ा डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है ताकि सारे छुहारे जो हैं सॉफ्ट तो पहले ही हो गए हैं, अब बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए, मिक्सचर उनका बहुत अच्छी तरह से बन जाए। तो अब इसको एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं सारा मिक्सचर बनाकर डाल रही हूँ। तो फिर इसमें कढ़ाई में खुली जगह पे बहुत अच्छी तरह से पकता रहेगा। ये सारा इसका छुहारों का मिक्सचर बन गया। अब ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखें हाथों से भी टूट रहा है, इतना सॉफ्ट है। अब इसको भी मैंने दूध में ही ग्राइंड कर लिया है। ये देखें, दूध में ही ग्राइंड करके इसको भी डाल देना है। ये 250 ग्राम छुहारे थे, तकरीबन उतना ही नारियल था मेरे पास। और मैंने तकरीबन इसमें 3 किलो दूध यूज़ किया है। बार बार इसमें और डालूंगी, आगे भी नेक्स्ट भी डालूंगी। दूध डालते रहना है और इसको पकाते रहना है। यकीन करें इतनी अच्छी चीज़ बनती है ना कि आप एक दफ़ा इसको पकाएंगे, खाएंगे, एक ज़रूर ट्राई करके घर पे देखिएगा। ये ऐसी चीज़ बनती है कि सारी सर्दियाँ आपके दर्द गायब हो जाएंगे जिस्म से। कहीं भी कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये तो आपको सदाबहार जवान रखने का नुस्खा है। यकीन करें, आप इसको खाते रहें तो जवानी आपकी बरकरार रहेगी हमेशा। इसको खाने का तरीके मुख्तलिफ होते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे यूज़ कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट पहले इसको कर लेना है, अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके। ये देखिए, ड्राई रोस्ट जब इसको कर लेंगे ना, तो ये पहले थोड़े होते हैं ये चिपके चिपके से। अब ये इस तरह से हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राई रोस्ट होने के बाद कड़कड़े हो जाएंगे। और फिर ये ग्राइंडर वाली डब्बी में, पहले हमने ग्राइंडर वाले जग में सारा मिल्क शेक टाइप बनाया था। अब ग्राइंडर वाली डब्बी में जब इसको करेंगे ना, ये ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। ये देखें, पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से बन गया। इसको पाउडर बनाकर ये भी इसमें मिक्स कर देना। इसके बहुत से फ़ायदे, इतने फ़ायदे हैं कि अगर बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस ये है कि ये दर्दों का इलाज है इसके अंदर, और जवानी भरपूर रखने की ये एक दवाई है। अब मैंने और दूध डाल दिया और साथ में ही 3 अदद इलायची डाल दी ताकि ये इसका जायका मज़ेदार सा हो जाए। और इसको पकाते रहना है। ये देखें, अब इस फॉर्म में आ गया है। मैंने काफ़ी देर पकाया है, अब इस फॉर्म में आ गया है। दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है, खोया टाइप ये बन गया है। सारा बैटर जो है जैसे खोया बनाते हैं इस तरह से ये बन गया है।
अब इसके अंदर हमने देसी घी डाल देना है। यहाँ पे आप जो फ्रेश मलाई हम दूध के ऊपर से उतारते हैं वो भी डालकर इसको भून सकती हैं। मैंने देसी घी डाला है। देसी घी डालकर मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह और इसको भून लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और साइका वैस के चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। और अगर आपके पास और भी नए नए आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये मुझे फरमाइश आई थी कि जोड़ों के दर्द के लिए कोई नुस्खा बताएं, तो इसलिए मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़ायका चीनी ऐड कर दी है। अगर आप लोग शुगर के पेशेंट हो तो पहले ही इसके अंदर मिठास अच्छी खासी होती है, दूध भी मीठा, चीज़ें भी सारी मीठी, तो आप चीनी के बगैर बनाकर बेहतरीन सा खा सकते हैं। जब मर्ज़ी खाएं, महीना भर के लिए रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कप चीनी ऐड की है। तो मुझे भी वैसे शुगर है, मैं तो नहीं खाती, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है तो इसलिए मैंने उन शुगर ऐड कर दी है, उनके लिए फिर ये अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। बहुत मज़ेदार बनी, यकीन करें, इसको मैंने टेस्ट किया था, इतनी अच्छी बनी है ना। तो ये अब यहाँ पे इसको फ्राई जब एंड आ गया इसका, बिल्कुल ये देखें, अब इस बर्तन के साथ चिपकना ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं चिपक रहा बर्तन के साथ। जब इस हालत में आ जाए तो समझो हमारा ये जो रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो भी आप पसंद करती हैं वो इसमें डाल दें, जो भी आप लोग खाना चाहते हैं। किशमिश, इसमें पिस्ता, बादाम, सारा कुछ ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोस के साथ, मज़ेदार की रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर होती रहूँगी। तो दुआओं में साइका वैस को ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।